हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं सुनील प्रजापति एसएनपी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं इंटरमीडिएट कक्षा 12 की एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल्स इंस्ट्रूमेंट की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। आज पहला क्लास है, बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है कक्षा 12 के लिए। लेसन का नाम है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, अर्थात इसको कहते हैं किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लेसन है। इसको जो है प्रकाशिकी यंत्र को अर्थात किरण प्रकाशिकी को जो लेसन है अपना, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। अर्थात ऑप्टिक्स को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है। ऑप्टिक्स होता क्या है, पहले हम ऑप्टिक्स के बारे में जानते हैं। ऑप्टिक्स जो है मतलब इसमें होता क्या है, हम जैसे लाइट है, प्रकाश, इसमें प्रकाश के प्रकृति अर्थात नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करते हैं, अर्थात उनकी प्रकृति और गुणों का अध्ययन करते हैं ऑप्टिक्स में। ठीक है, ऑप्टिक्स को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है। ऑप्टिक्स को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है रे ऑप्टिक्स, सेकंड है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में जैसे न्यूटन के साथ साथ बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ये बताया कि प्रकाश एक सीधी रेखा अर्थात सीधी रेखा में गति या गमन करती है। क्या बताया? न्यूटन के साथ साथ बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसको हिंदी में कहते हैं किरण प्रकाश की। इसको जो है न्यूटन के साथ साथ बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जो है ये कहा कि प्रकाश सीधी रेखा में गति या गमन करती है। ठीक है, उसी तरह वेव क्या है? तरंग प्रकाश की। वेव क्या है? तरंग प्रकाशिकी में हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने बताया जो प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में गमन करती है, तरंग के रूप में चलती है। कौन सा वैज्ञानिक बताया? हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में गति करती है। किस रूप में करती है? गति के रूप में करती है। अब हम बात करते हैं रे की। किसकी? रे की। रे क्या होता है? रे से पहले हम ये जान लें, प्रकाश जो है बिल्कुल सीधी रेखा में गति करती है। ठीक है, प्रकाश कैसी गति करती है? बिल्कुल सीधी रेखा में गति करती है। ठीक है, बिल्कुल सीधी रेखा में गति करती है। अब बात आती है रे की, अर्थात रे मीन्स होता है किरण। किरण को हम क्या कहते हैं? किरण को जो है मतलब प्रकाश के सरल रेखीय क्या कहते हैं? प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है। प्रकाश के सरल रेखीय पथ को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण। प्रकाश के सरल रेखीय पथ को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। और प्रकाश के समूह को अर्थात कई प्रकाश का समूह हो जो एकदम बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है, उसको हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं?
किरण पुंज, उसको क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो हम क्या लेसन पढ़ रहे हैं? रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? ऑप्टिक्स में वो चीज़ हम पढ़ते हैं जैसे हम क्या करते हैं, प्रकाश के नेचर एंड, नेचर में प्रकृति, एंड उसके गुणों प्रॉपर्टीज का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ऑप्टिक्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स अर्थात किरण प्रकाश की, न्यूटन के साथ साथ बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ये कहा कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है या गमन करती है। वहीं वेव ऑप्टिक्स में ऊर्जा तरंग प्रकाश की, हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने कहा है कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में गति करती है। अब बात आती है किरण क्या होता है। किरण क्या है? प्रकाश का वो सरल रेखीय पथ है जिस पे क्या होता है, अर्थात मैं उससे पहले एक बात कर दूं कि प्रकाश क्या है? सीधी रेखा में गति करता है, ठीक है। और प्रकाश के इस सरल रेखीय पथ को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। और प्रकाश के इन्हीं समूहों को जो एक सरल रेखीय पथ में गमन करते हैं उनको हम किरण पुंज कहते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या कहते हैं? किरण पुंज। ये बात हो गई। अब बात आती है प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश जो है इसे मिटाते हैं। बात करते हैं प्रकाश अर्थात लाइट। प्रकाश जिसको हम कहते हैं लाइट, ठीक है। प्रकाश क्या है? जैसे हमने निचली कक्षाओं में प्रकाश पढ़ते हुए, मैं लोअर क्लास की बात करूं, कक्षा 7-8 की बात करूं, तो हम लोग फिजिक्स का भी एक हम वहाँ से अध्ययन करना शुरू कर देते हैं। और वहाँ पे आपने देखा होगा ना, आपको विद्युत चुम्बकी पढ़ाई जाती है, ना मैग्नेट का कोई पार्ट पढ़ाया जाता है, ना इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोई पार्ट पढ़ाया जाता है। वहाँ से हमारी स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले हमें पढ़ाया जाता है फिजिक्स में लाइट, प्रकाश के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो हम बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमने प्रकाश को पढ़ा कैसे है। कोई बात नहीं, फिर से यहाँ भी देखते हैं प्रकाश को हम पढ़ते कैसे हैं, प्रकाश को हम जानते कैसे हैं। अगर प्रकाश के बारे में फिर से हम एक तरह से समझे कि रिवीजन कर रहे हैं, तब जाके हम उस टॉपिक पे किरण प्रकाशिकी के अंदर हम डीपली घुसेंगे। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। अर्थात कहें दूसरे तरीके से कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आँखों को उत्तेजित करके हमें वस्तुओं को आभास कराना शुरू कर देती है। अगर प्रकाश नहीं होता तो क्या हमें वस्तु दिखाई देती? नहीं देती, बिल्कुल नहीं दिखती। जब तक हमारी आँखों को एक प्रकाश का उत्तेजन नहीं मिलेगा, उसको एक एनर्जेटिक रूप में उत्तेजना नहीं मिलेगी, तब तक हम वस्तुओं को आभास नहीं कर सकते। हमें नहीं पता चल पाएगा कि कहाँ कुर्सी रखी है, कहाँ मेज़ रखा हुआ है, कौन सी सामान कहाँ रखी हुई है। अगर हम एक बंद कमरे में पूरी खिड़की लाइट सब बंद हो तो क्या हमें वस्तु का आभास होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जैसे ही उसके अंदर लाइट जल जाए, बल्ब जल जाए, या हम खिड़की खोल दें तो उसके अंदर तुरंत क्या होगी? एक रोशनी आ जाएगी। और रोशनी आते ही क्या होगा? हमारे आँखों को उत्तेजित कर देगा और कमरे में जितने भी सामान रखे होंगे वो हमारे आँखों को प्रदर्शित होने लगेगा। तो क्या है? एक तरह की लाइट क्या है? ऊर्जा है। लाइट क्या है? ऊर्जा है। अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। क्योंकि अभी हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने भी कहा था कि प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है। तो आप जैसे हायर क्लास की बात करें, जैसे इंटरमीडिएट एनसीईआरटी पैटर्न की बात करें, तो क्या हो जाएगा? हम उस डिफिनेशन में क्या कहेंगे कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ठीक है। तो बात आती है प्रकाश की। प्रकाश क्या है?
प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, जो हमारी आँखों को उत्तेजित कर वस्तुओं को आभास कराती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। दूसरी भाषा में कहें, अगर हम दूसरी भाषा में कहना चाहें तो प्रकाश एक प्रकार की विद्युत प्रकाश एक प्रकार की विद्युत प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। अर्थात वेव की बात करें, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसी के अंतर्गत, इस विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत हमारी क्या आती है? दृश्य तरंग आती है। क्या आती है? दृश्य तरंग आती है। अभी हम रे की बात कर रहे थे, तो रे भी, किरणें भी कई तरह की होती हैं, जैसे एक्सरे होता है, माइक्रोवेव भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम बात कर रहे थे प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, और इसी विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत हमारा आता है दृश्य तरंग। क्या आता है? दृश्य तरंग। आपने देखा होगा इंद्रधनुष, जो बादलों में जब गड़गड़ाहट होती है तो वहाँ पे क्या होता है? एक तरह से इंद्रधनुष बनता है, और इंद्रधनुष में क्या होते हैं? 7 रंग होते हैं। क्या होता है? भिव ग्योयार होता है। तो क्या होता है? भी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर, 2, 4, 6, 7 हो गया भिव ग्योयार। वी का मतलब होता है वायलेट, ठीक है। इसको तो कुछ इस तरह लिखते हैं जिससे लिखने में आसानी हो जाए। इसको लिखते हैं भी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर। वी मीन्स होता है वायलेट, VIOLET। वायलेट की हिंदी होती है क्या? होती है वैगनी। इसको कहते हैं वैगनी। आई मने होता है इंडिगो। ये होता है गहरा नीला, ठीक है। ये होता है ब्लू, जिसको कहते हैं नीला। ये होता है ग्रीन, इसको कहते हैं हरा। ये होता है येलो, येलो मीन्स होता है पीला, सॉरी। ये होता ऑरेंज, ORANG, ऑरेंज। ये होता है, इसको कहते हैं नारंगी। और ये होता है रेड, रेड मीन्स आप जानते हैं लाल, ठीक है। इन्हीं 7 रंगों से हमारा मिलके बनता है श्वेत प्रकाश। क्या होता है? मिलके बनता है श्वेत प्रकाश। क्या होता है? श्वेत प्रकाश। क्या होता है? श्वेत प्रकाश, ठीक है।
तो ये क्या हुआ, विग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये क्या है, ये हमारे दृश्य तरंग हैं और ये इंद्रधनुष से निकले हुए 7 रंग हैं और इन्हीं से उत्पन्न होती है श्वेत प्रकाश। समझ में आ रही बात, श्वेत प्रकाश। अब हम बात करते हैं वायलेट की। जो वायलेट की तरंगदैर्घ्य है, वेवलेंथ है, वो है आपकी 3500 एंगस्ट्रॉन। क्या है, 3500 एंगस्ट्रॉन, ऑलमोस्ट 3500 एंगस्ट्रॉन। कितना होता है, एंगस्ट्रॉन। और रेड का होता है लगभग 75 एंगस्ट्रॉन। कितना होता है, लगभग 75 एंगस्ट्रॉन। हम ये कह सकते हैं जो प्रकाश है, प्रकाश का जो एक रेंज है वो कितना है, 3500 एंगस्ट्रॉन से लगभग 7500 एंगस्ट्रॉन के बीच का इनका वेवलेंथ दृश्य तरंगें होती हैं। कितनी होती हैं, 3500 एंगस्ट्रॉन से 7500 एंगस्ट्रॉन होती हैं। ठीक है। अब एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था, एक एंगस्ट्रॉन में होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब हम बात करते हैं कि भाई इस प्रकाश 2 प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक प्रकाश, दूसरा होता है आर्टिफिशियल अर्थात कृत्रिम प्रकाश। तो प्रकाश कितने प्रकार के हुए, 2 प्रकार के हुए। पहला है नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल प्रकाश की बात करूँ, प्राकृतिक प्रकाश की बात करूँ, जैसे हमारा सूर्य है। क्या है, सूर्य। सूर्य से हमें क्या होता है, ये एक प्राकृतिक स्रोत है, एक तरह से ये प्राकृतिक सोर्स है, ऊर्जा है जो हमें प्रदान करती है। और ये कैसी है, बिल्कुल पारदर्शी है, इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये बिल्कुल निर्वात की तरह होती है। क्या होती है, निर्वात की होती है, इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश का जो वेग है वो है कितना है, 3 गुणे, यहाँ लिखे थे आपका, प्रकाश का वेग है, जो प्रकाश का वेग है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर मैं इसको किलोमीटर में चेंज करूं तो कितना होगा, ये होगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अर्थात 1 सेकेंड में प्रकाश कम से कम 30 इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 30 होगा, 30 लाख किलोमीटर चल चुकी होती है। आप समझ लीजिए, अगर मतलब आप 1 सेकंड में एक प्लग झपकाएं तो प्रकाश कितने किलोमीटर तक चली जाएगी, 30 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में गमन करती है। तो अभी मैं किसकी बात कर रहा था, प्राकृतिक प्रकाश की। प्राकृतिक प्रकाश को इस हिसाब से हमें जो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे आती है वो कितने देर में आती है, 8 मिनट 24 सेकंड में आती है। अब बताइए, इतने दूर होने के बावजूद भी हमें गर्मियों के टाइम में क्या महसूस होता है, बहुत गर्मी होती है। अगर हम बिल्कुल सूर्य के पास रहें तो एकदम बिल्कुल जल जाएंगे। तो भी सूर्य से पृथ्वी पे प्रकाश को आने पे 8 मिनट 24 सेकंड का वक्त लग जाता है। तो इस हिसाब से प्रकाश कितने तरह के हो गए, 2 प्रकार के डिवाइड किया गया है, प्राकृतिक प्रकाश और दूसरा कृत्रिम प्रकाश। समझ में आई। तो हमने क्या कहा आपसे कि ये आपका सूर्य है, क्या है, सूर्य है, और हमारे पास पृथ्वी पे आने पे कितना टाइम लगा, ये आपका अर्थ है। अर्थात आप समझ लीजिए इस अर्थ पे क्या है, मानव है, मानव। और इस सूर्य कैसी आ रही है, बिल्कुल सीधी, बिना किसी माध्यम की, बिल्कुल पारदर्शी। ये क्या है, प्रकाश की प्रॉपर्टी है।
प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है। प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश बिल्कुल क्या होती है, पारदर्शी होती है। उसके बावजूद भी यहाँ पे तमाम तरह की परतें होती हैं, ओजोन परत है, दुनिया की क्षोभ मंडल है, बहुत सारी परतें। उसके बावजूद भी प्रकाश सीधे हमारे पास चली आती है ना कि नहीं, आती है। और इसकी स्पीड क्या होती है, वेग क्या होता है, 3 गुणे कितना, 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की वेग। और कितनी देर में आती है, 8 मिनट 24 सेकेंड में पहुंच जाती है। ठीक है, अर्थात अगर हम 1 मिनट की बात, 1 सेकंड की बात करूं तो 30 लाख किलोमीटर ये गमन करती है 1 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है आर्टिफिशियल की। ठीक है, किसकी बात आती है, आर्टिफिशियल की। जो कृत्रिम प्रकाश है, जैसे उसमें भी आपके बिल्कुल क्या है, प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में ही गति करती है। जैसे आप टार्च को ले लो, आपने टार्च को ले लिया, क्या है, कृत्रिम प्रकाश है। इसे मिटाते हैं। हमने किसकी बात किया, कृत्रिम प्रकाश की बात किया। यह सेकंड पोजीशन कृत्रिम प्रकाश। हमने कहा भाई एक टार्च ले लो, एक टार्च आपने ले लिया। जो इसकी लाइट है कैसे निकलेगी, ऐसे ही तो निकलेगी, बिल्कुल सीधी। भाई ऐसे ही निकलेगी टार्च की लाइट, कैसे निकलेगी, बिल्कुल सीधी, जिग जैग तो होती नहीं है। चाहे एलईडी बल्ब हो, चाहे कोई सी भी लाइट हो, बाइक की लाइट हो, कार की लाइट हो, ये सब क्या है, हम अपने ज़रूरत के हिसाब से हम आर्टिफिशियल लाइट को मैन्युफैक्चर करते हैं। लेकिन वो भी लाइट बिल्कुल कैसी होती है, सीधी ही होती है। कैसी होती है, बिल्कुल सीधी होती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम इस लेसन को ही अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। और बिल्कुल मज़ेदार क्लास है, बिल्कुल जानदार है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को ऐसे ही मज़ेदार बना दिया जाएगा। आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।